आज हम लोग मैथ में बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। चूंकि बेसिक कैलकुलेशन ही है जो हमारे टाइम को बचाती है, तो हम देखते हैं बेसिक कैलकुलेशन और सवालों को लगाने में इसका बड़ा ही योगदान है। तो बेसिक कैलकुलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। यानी बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करता हूं, यानी गुणा के बारे में। तो जैसे गुणा, जैसे आपके सामने, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने ले लिया 56 गुणे 99 करना है, तो हम कैसे इसको गुणा करेंगे? तो आप देख रहे हैं जो लास्ट जो गुणा के बाद जो संख्या हम यूज किए हैं वो 9 से ही बना है। तो सबसे पहले इसे हम भूल जाते हैं, जो 9 है 99, सबसे पहले हम उसको भूल जाते हैं और इसके बाद बची हुई संख्या पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले 6 को हम जस का तस लिखते हैं और अब इसके बाद इकाई के अंक को हम जस का तस लिखते हैं और उसके बाद जो शेष बची डिजिट है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़कर 5 में 1 जोड़ दिए, उसके ऊपर क्या लिख दिए हम 6। तो हमें अब इससे मतलब है, यानी 66 बन गई संख्या। तो देखिए 6 में क्या जोड़ दें, 6 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ देंगे 10 हो जाए, 4 जोड़ देंगे और लास्ट में हमें यही करना है, ओरिजिनल संख्या में से 1 घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 56 में से 1 घटा देंगे 55। जैसे एक और सवाल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 67 गुणे 99 इसको करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसको हम भूल जाते हैं, इकाई के वाले स्थान जो डिजिट है, इकाई वाले स्थान वाले डिजिट को हम जस का तस लिखते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो क्या होगा 7 होगा। और 7 में क्या जोड़ देंगे कि 10 हो जाए, तो 3 जोड़ देंगे, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, ओरिजिनल संख्या में से 1 कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 66, ये आपका आंसर आ गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हम यहां पर 68 गुणे 99 दे दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको भूल जाता हूं, 8 को जस का तस लिखना है और इसमें हमें 1 जोड़ देना है, तो क्या हो गया 7। अब इसमें क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 2 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, ओरिजिनल संख्या में से 1 कम कर देंगे। यानी ओरिजिनल संख्या हमारी क्या है 68 है, 68 में से हम 1 कम कर देते हैं, तो आ जाएगा यहां 67। ये आपका आंसर है। और अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 82 गुणे 999, यानी आप देख रहे हैं इधर जो संख्या है 1 9 एक्स्ट्रा आ गया। यहां पर देखिए 2 9 इधर है, तो दो डिजिट इधर है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं 82 आ गया, लेकिन इधर 82 मतलब क्या, इधर 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट ही है। इधर 9 3 बार आ गया, इधर 3 डिजिट हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे 3 डिजिट। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, 2 को एज इट लिखते हैं, 2 को हम एज इट लिख दिया और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 9। अब हमें इसे 10 बनाना है, तो 2 में क्या जोड़ दें, तो 8 हो गया, इसमें 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ओरिजिनल संख्या में से यानी 82 में से हम 1 कम कर देते हैं, तो आ गया 81। इतना तो सेम कंसेप्ट इसी में चल रहा है।
लेकिन हम क्या करें, इधर चूंकि एक डिजिट 9 एक्स्ट्रा बार आ गया है, यानी 9 की संख्या एक अधिक है, इसके लिए क्या करेंगे, जितनी बार 9 अधिक है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 18 के बाद जो लिखे हैं उसके बीच में 9 एक बार आया अधिक, तो इसको हम बीच में लिख लेते हैं। एक बार एक्स्ट्रा आया है तो यही 9 हम बीच में यहां लिख लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। जैसे एक और सवाल ले लेता हूं, जैसे 37 गुणे 9, इसमें देखिए 9 एक्स्ट्रा भी आ गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जब का तब इसमें एक जोड़ देंगे, 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6, यानी 7 में क्या जोड़ देंगे 10 हो जाए, तो 3 जोड़ देंगे, 4 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, 6 जोड़ देंगे। अब देखिए एक बार 9 एक्स्ट्रा आया है तो 9 इसमें लिख दे रहे हैं 9 एक्स्ट्रा वाले को। अब फिर ओरिजिनल संख्या में से हम एक कम कर देंगे, 37 में से एक घटा देंगे तो आ गया है 36। ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए सबसे पहले मैंने बात किया जब 9 बराबर यानी संख्या बराबर हो, और एक बार इसमें और संख्या देखिए 9 का अधिक हो गया, और जब कम आ जाए उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 55 यानी 5556 ले लिया, और इसमें देखते हैं 9, इसमें देखिए 9 की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 556 को हम जब का तब लिखते हैं, 556 को जब का तब। कम वाले केस में क्या करेंगे, जब 9 कम हो जाए तब, और जितने 9 है उसके पीछे हम उतना 0 बढ़ा देते हैं, तो 9 है तो 2 0 लिख लेते हैं, और फिर इसको 556 को हम घटा देते हैं 556 में से, तो देखिए 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 0, फिर 5, यानी हमारा आंसर आ गया है। यानी 9 कम आए तो सबसे पहले ओरिजिनल संख्या को लिख लेना है, और जितने 9 है उसके संख्या के पीछे उतना 0 बढ़ा देना है, फिर ओरिजिनल संख्या को घटा देना है, हमारा आंसर आ जाता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। जैसे टाइप 2, आप देखे होंगे बहुत सारे सवाल जैसे बनते हैं, जैसे दे दिया 1 गुणे 1 ऐसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए काउंट कर लेते हैं कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर है या असमान है, तो हम गिनने पर पता चल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी क्या है, इक्वल संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4, हमें 4 तक जाना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर चला देता हूं, 1 2 3 4। जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाए यानी मैक्सिमम पॉइंट जब आ जाए तो उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर चला देते हैं, 4 के बाद क्या आ गया, 3 2 1। एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे 1, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ संख्याएं 1 से बना है और इक्वल भी है, बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर चला देते हैं। ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं जब एक तरफ संख्या कम हो और दूसरे तरफ अधिक हो, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी इधर देख रहे हैं 4 आ गया डिजिट, इधर क्या है 5, यानी दोनों तरफ संख्याएं बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कम के अकॉर्डिंग चलते हैं, कम के अकॉर्डिंग, चलते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर चला देते हैं।
तो देखिए कम के अकॉर्डिंग क्या 1 2 3 4, तो लिख देते हैं यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जितना एक अधिक बार आया है उसे मैक्सिमम डिजिट को, जो पिक पॉइंट को, देखिए पिक पॉइंट यही है, तो जितनी जितनी बार एक एक्स्ट्रा आया है उतनी बार पिक पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। यानी देखिए एक अधिक बार आया यहां पर, तो 4 पिक पॉइंट को रिपीट कर दिया, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर चला देते हैं, तो 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। और जैसे 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 5 हो गया। मान लीजिए 6 कर दे रहे हैं, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमें कम के अकॉर्डिंग चलना है, तो 1 2 3 4 सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर चला देते हैं, तो 1 2 3 4। अब देखते हैं कि एक कितनी बार एक्स्ट्रा आया है, तो देखिए इधर 4 है, तो इधर कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार एक्स्ट्रा आया है, तो हमें मैक्सिमम यानी पिक वैल्यू को 2 बार रिपीट कर देना है। तो 4, ये देखिए पिक पॉइंट ये है, तो हमको 2 बार रिपीट कर दे रहे हैं, 4 4, उसके बाद क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जाना, और मैं भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी आगे मैं जारी रखूंगा। इतना आप लोग तैयार रखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।